व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं. हेलो, वेलकम बैक क्लास 9th. दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ऑफ मोशन चैप्टर. आज हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज एस चांद. तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर साथ में ढूंढने की कोशिश करते हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? क्या डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है? हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं. वहीं डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है. सो डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट कहीं से शुरू करता है चलना और मूव करते करते फाइनली कहीं पहुंच जाता है. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसने कौन सा रास्ता चुना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सीधा रास्ता होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसमें मैग्नीट्यूड तो हो गया इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ, कुछ मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, किसी में भी हो सकती है. और डायरेक्शन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर पॉइंट करने वाली डायरेक्शन. फिर एक क्वेश्चन आता है, स्टेट इफ डिस्टेंस इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये कन्वर्जन्स हमने बहुत पहले से किए हुए हैं. तो सिंपली हम क्या करेंगे, 6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000. सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 सेकेंड था, 6 मीटर अपॉन 1 सेकेंड. सो इस 1 सेकेंड को आर में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 60 इंटू 60. तो 1 ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में चले जाएगा. एंड दिस सिंपली बिकम्स 6 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1000 इंटू 1, जो कि 1000 ही रहेगा. सो 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 6 इज 21600 अपॉन 1000. सो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो इधर आएगा और डेसिमल लग जाएगा. दिस बिकम्स 21.6 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक स्पीड जो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो उसको कुछ नाम दिया गया है. तो स्पीड जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाती है तो वेलोसिटी बनती है. तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन दिखाती है इज वेलोसिटी. नेम 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो जनरली जो भी हम मोशन ऑब्जर्व करते हैं आसपास इज जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि अगर आप घर से चलना शुरू करते हैं और मार्केट जाते हैं तो आप जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होते हैं. आप कभी तेज स्पीड से चलते हैं, आप कभी हल्की स्पीड से चलते हैं. सिमिलरली एक बिजी रोड में जब गाड़ी चलती है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही शो करती है. कई बार उसे ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कई बार एक्सेलरेशन देना होता है, तो कई बार स्पीड चेंज होती है, कई बार स्पीड कम होती है, कई बार स्पीड बढ़ती है. तो इसीलिए वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एक एग्जाम्पल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार. एक कार में ये चीजें क्या मेजर करती हैं? स्पीडोमीटर. तो स्पीडोमीटर स्पीड का मीटर है, तो स्पीड का मीटर स्पीड मेजर करेगा. देन द सेकंड डिवाइस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ओडोमीटर. ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है. एक व्हीकल या एक डिवाइस कितना डिस्टेंस चल गया है उसको मेजर करने वाले डिवाइस को ओडोमीटर कहते हैं. नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स अस द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें आइडिया दे पाए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो है. तो फास्ट या स्लो तो हमें स्पीड और वेलोसिटी से पता चलता है. तो स्पीड एंड वेलोसिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच गिव्स अस द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज. अगला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो किस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट तभी भी जीरो होगा. कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो रह सकता है. तो हम ऑलरेडी चैप्टर जब हम कर रहे थे तब डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट करे उसी पॉइंट पे वापस आ जाए. तो ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ में भी हो सकता है और सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है. अगर ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट से शुरुआत करा चलना उसी पॉइंट पे वापस आ जाए
तो इन सभी केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमें बतानी हो कि कहाँ होगी, प्रेडिक्ट करनी हो, तो स्पीड के अलावा कौन सी ऐसी क्वांटिटी है या क्या और चीज़ें हैं जिनकी हेल्प हमें लगेगी। तो स्पीड के अलावा सबसे पहले तो हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें डिस्टेंस बतानी है, पोजीशन बतानी है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम करने से डिस्टेंस आ जाएगी, बट इसके साथ साथ अगर हमें इनिशियल पॉइंट भी पता हो कि ऑब्जेक्ट ने किस पॉइंट से मोशन करना शुरू करा था, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो उससे हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली बता पाएंगे कि उसकी करंट पोजीशन क्या होगी इन गिवन टाइम। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट हर गिवन टाइम में इक्वल हो तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट सेम होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और हर यूनिट टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट शो करता है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल कहा जा सकता है। अंडर विच कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किन केसेस में सेम होता है। तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए और हर यूनिट टाइम में बराबर दूरी ट्रैवल करे। तो इन दोनों ही केसेस में अगर ये दोनों केसेस या दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड दोनों ही बराबर होंगी। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन दो में से कौन सी चीज़ जीरो हो सकती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी या एक मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड तो कभी जीरो नहीं हो सकती है, बिकॉज हर टाइम पे वो मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमें स्पीड मिल जाएगी और वो हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो रखता है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी जीरो आ सकती है। तो इन दोनों केसेस में सिर्फ वेलोसिटी जीरो आ सकती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी सेम रहती है, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर रही है और हर यूनिट टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि एक समान रहेगी। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन भी कहते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी या स्पीड की एसआई यूनिट, वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप ये आपको ऑलरेडी आता था। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक फ्री फॉलिंग बॉडी किस तरीके का मोशन एग्जिबिट करती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होता है, बिकॉज एक फोर्स लगातार ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा होगा। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, लगातार बढ़ेगी। अब क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हो सकता है, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी ऑफ अ स्पेशल काइंड। तो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन बराबर रहता है। इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जी की वैल्यू हम ज़्यादातर लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार हम इसे कैलकुलेशन की ईज के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कांस्टेंट क्या चीज़ रहती है, कांस्टेंट रहती है उसकी स्पीड। अगला इसी का अगला पार्ट आता है, व्हाट चेंजेस कंटिन्यूअसली इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चीज़ ऐसी है जो कंटिन्यूअसली चेंज करती है, और वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और स्पीड उसकी हमेशा बराबर रहती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कोई स्पेशल कंडीशन है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने की, या ये हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। तो वो स्पेशल कंडीशन हमें याद रखनी है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के में यूज़ करते हैं। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अ बॉडी गोज अराउंड द सन विद अ कांस्टेंट स्पीड, सो इज द मोशन अ यूनिफॉर्म मोशन और एन एक्सेलरेटेड वन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा क्योंकि इसमें
वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से ही ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो हम इसमें सिंपली आंसर लिख सकते हैं कि इट विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नेम द क्वांटिटी विच आर मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर के एरिया से हमें डिस्टेंस मिलती है कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी किसी भी ऑब्जेक्ट ने। इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो ग्राफ में इसको हम स्लोप कहते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहां पे डिस्टेंस और यहां पे टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो स्लोप इज d अपॉन टी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप। अच्छा, इसी में स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, अगर हमें स्पीड दी है एक y एक्सिस पे, इस पे टाइम दिया है, इसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, स्लोप यानी कि इसमें स्लोप हो जाएगा दिस अपॉन दिस, सो दैट इज स्पीड अपॉन टाइम। तो स्पीड अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। आई होप ये सब क्लियर है। आज हमने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आसान लग रही हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।